तो श्रोताओं, पिछले वीडियो में आपने उस वेश्यागामी युवक के बारे में सुना जो जंगल में तड़प रहा था। उसे नर्मदा मिली हैं और पानी लेने के लिए कुटिया की तरफ वन में चली हैं। उसकी सहायता के लिए, पानी के लिए वह तड़प रहा था। तो श्रोताओं, ठीक उसी समय अत्रि मुनि भी अपनी 100 वर्ष की समाधि तोड़े हैं। पूरे 100 वर्ष तक श्रोताओं जो है वह तप कर रहे थे, भयानक। तो 100 वर्ष बीता, समाधि तोड़े हैं। सती शब्द से जो है सती अनसुईया को संबोधित किए हैं। ये कहे हैं, ईश्वर की कृपा और तुम्हारी सेवा से मेरी तपस्या सफल हुई है। तुम्हारे उत्तम सेवा के कारण मैं तुम्हें यह उपाधि दे रहा हूँ। सती शब्द से संबोधित किए हैं श्रोताओं। फिर कहे हैं कि अब मुझे जो है कृपया अंजलि भर जलपान करा दो। फिर तो श्रोताओं, संतुइया जी कमंडल ली हैं, रस्सी ली हैं, जंगल की तरफ चली हैं और उधर जो है नर्मदा भी जंगल में जो है पानी के लिए तलाश रही है। उसको भी जो है वेश्यागामी युवक को पानी पिलाना था, परोपकार करना था ना, वादा करके आई थी उसको देने के लिए। तो नर्मदा भी खोज रही है, इधर सती अनसुईया आई हैं, दोनों जने का मिलन हुआ है। और ये जब देखी हैं तो कही हैं कि आप कहाँ जा रही हैं बहन, जो है ये कमंडल और रस्सी लेकर। कहीं मेरे पति अभी अभी जो है अखंड जो है समाधि में बैठे हुए थे, समाधि जो है उनकी समाप्त हुई और वे जल की इच्छा व्यक्त किए हैं, मैं उनके लिए पानी ढूंढ रहा हूँ। तो नर्मदा कही, कमाल है बहन, पानी तो कहीं है नहीं, कुआं तालाब सब जो है जलाशय यहाँ सूख गए हैं। तो फिर तो कहीं जो है ये कैसे, क्यों? तो कहीं कमाल है, आप रहती कहाँ हैं? पूरे 100 वर्ष से यहाँ जो है पानी बरस ही नहीं रहा है, आप ठीक कहाँ? तो श्रोताओं, सती अनसुईया कही हैं, मैं तो अपने पति के सेवा में लगा हुआ था। सोच लीजिए श्रोताओं, पूरे 100 वर्ष तक जो है पति के सेवा में बैठी रही। एक तरह से इनका भी तप चल रहा था। वो तो 100 वर्ष तप कर ही रहे थे, ये भी जो है उन्हीं के पास बैठी हुई थी 100 वर्ष। सोचिए जो है ऐसी जो है पति की सेवा, धन्य है ऐसी नारी, ठीक है। तो जो है कहीं मैं तो बैठी रही 100 वर्ष तक, हमें क्या पता। तो फिर तो श्रोताओं, नर्मदा सती अनसुईया को बताई हैं कि 100 वर्ष से यहाँ पानी नहीं बरस रहा है माता। तपोवन के जो है सब पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है सूख रहे हैं, सब त्राही त्राही जीव जंतुओं में मची हुई है, कितने लोग मर गए जो है। तो फिर तो सती अनसुईया कही हैं, लेकिन मुझे तो जल लेकर ही जाना है, यदि जल नहीं लूँगी तो आज जो है मैं शरीर को त्याग दूँगी, ठीक है श्रोताओं। फिर इसके बाद कही हैं, लेकिन तुम अपना परिचय कहो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में किस कारण से तप कर रही हो, क्यों जंगल में ऐसा जो है तप कर रही हो, भटक रही हो, तुम हो कौन? फिर तो श्रोताओं, नर्मदा कही है, मैं इसी आर्यावर्त की पुत्री हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। जन्म मरण के डर से माता मैं जंगल में तप करने चली आई हूँ, ताकि दुर्गत दूर हो और स्वर्ग का सुख भोग सकूँ। अनसुईया कही, पुत्री धन्य हो तुम, तुम्हारा धर्मानुराग देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय पति के लिए मुझे जल लेकर जाना है, बाद में तेरी मेरी बातें होगी। फिर तो श्रोताओं, नर्मदा कही, माता मैंने आपका परिचय नहीं पूछा, मैं तो भूल गया, क्षमा करें। ऐसा करके कह ही रही थी, तब तक जो है अनसुईया जी बोल पड़ी कि जिस तरह से राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, वैसे ही मैं भी आज प्रार्थना करूंगी। फिर तो श्रोताओं, कमलासन लगाकर जो है बैठ गई हैं, गंगा माँ की प्रार्थना की हैं, अपनी व्यथा सुनाई हैं, विनती करके पति के नाम का मानस जाप करने लगी। फिर तो श्रोताओं, गंगा माँ को आना ही पड़ा। गंगा माँ चली, साकार मूर्ति माँ गंगा जल के रूप में वहाँ परिवर्तित होकर जलधारा के रूप में बातें करने लगी। धन्य है सती अनसुईया। इसी का नाम श्रोताओं जो है गुप्त गोदावरी है चित्रकूट में। चित्रकूट की कथा है श्रोताओं, बहुत प्रसिद्ध कथा है। सती अनसुईया ने अपने तप बल से, सत्य के तप बल से ये जो है गोदावरी नदी बहाई है।
तो जो है वहाँ पर गंगा आई हैं, कही हैं, ठीक है पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे सत तप बल से, जितना चाहो जल ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो और अपना परिचय दो। अनसुईया जी जो है विनम्र भाव में कही, हे माता, मेरा नाम दासी अनसुईया है, पति अभी अभी तप से उठे हैं, जल की जो है याचना किए हैं, मैं उनके लिए जल लेने आई हूँ, भटक रहा हूँ, कहीं जल मिल नहीं रहा था। तो गंगा माँ कही, हाँ पुत्री, ये बात सत्य है, तुम्हारे पति के उग्र तप के कारण ये बादल पानी बरसने में असमर्थ हो जा रहे थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब ये बरस गए, अब ये सामर्थ्यवान हो गए हैं। उनके तप के कारण जो है ये असमर्थ थे बरसने में। फिर कहीं, तुमने तो अपना परिचय एक दासी के रूप में दी है, आप धन्य हैं। महान सती अपना परिचय दासी कहकर ही बताती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें महासती अनसुईया का नाम देती हूँ। धन्य है, बोलिए महासती अनसुईया की जय। तो श्रोताओं, जो है संसार में जो है महासती अनसुईया के नाम से जानेंगे, ऐसा कहकर जो है माता ने उन्हें संबोधित की हैं। फिर तो श्रोताओं, सती अनसुईया प्रार्थना की हैं, आप यहीं मृत लोक में रहें। माता उनकी प्रार्थना को स्वीकार की हैं गंगा माता। फिर तो श्रोताओं, वह वैश्यागामी युवक जो है तड़प रहा था पानी के लिए, उसको भी जो है सती अनसुईया कही है, पानी पियो, थोड़ी देर के बाद इस जल से स्नान कर लेना, तुम्हारी सारी व्यथा दूर हो जाएगी। नर्मदा भी कही है, वह युवक जो है पानी पिया और स्नान किया, सारी उसका रोग बाधा दूर हो गया। श्रोताओं, अब यहाँ पर देखना होगा, जब उसका सारा रोग कष्ट दूर हो गया तो क्या वो सुधर गया या फिर जो है वही अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। इसकी कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर श्रोताओं, जो है नर्मदा माता हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं, कही हैं जो है सती अनसुईया से कि माँ धन्य है, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपा करके आप अब मुझे ऐसा कोई उपदेश दीजिए ताकि हे माँ, मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं, यहाँ पर बड़ी कष्ट है मुझे। विनती करने लगी। श्रोताओं, माता अनसुईया कहीं, धन्य है पितृ, धन्य है तुम, जो है मैं तुम्हारे जब तब नियम संयम व्रत श्रद्धा आचार से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो है उपदेश भक्ति सुनने या करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुझे इसी देह से जैसे तुम हो इसी तरह जो है मैं तुझे देवलोक में भेज देता हूँ। सोच लीजिए श्रोताओ, सती अनसुईया जो है सत के बल से सदैव स्वर्ग में भेजने का संकल्प ले ली नर्मदा को। तो श्रोताओ, यहीं पर मैं कथा समाप्त करना चाहता हूँ। समय के अभाव को देखते हुए अगले वीडियो में आप देखिएगा कैसे जो है सत के बल से माता सती अनसुईया ने नर्मदा को सशरीर, मतलब इसी शरीर से वहाँ देवलोक में भेज दी हैं। श्रोताओं, देवलोक में कोई सशरीर नहीं रहता, देवताओं के पास भी शरीर नहीं है, देवता भी रोते हैं, कल्पते हैं जो है हम लोग का शरीर देख के, अपने को हीन समझते हैं कि काश मेरे पास भी शरीर होता है। इन लोगों के पास शरीर नहीं होता। श्रोताओं, ये चीज़ ध्यान देना, देवता शरीरहीन रहते हैं। ये जो है जब सशरीर गई है तो पूरे देवलोक में इंद्रासन जो है इंद्र का डगमगा गया है, हलचल मच गई है। तो आइए देखिए जो है कैसे सशरीर वहाँ पहुँची है। तब तक के लिए बोलिए सती महासती अनसुईया माता की जय।